आयुर्वेद कहता है कि हर एक व्याधि के पीछे उसका मेन कारण होता है अग्निमांद्य, यानी डाइजेस्टिफायर की जो ताकत होती है वो कम होने की वजह से शरीर में व्याधि यानी रोग उत्पन्न होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बवासीर के कारण देखे, किन कारणों की वजह से बवासीर होता है और शरीर में ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये बवासीर की ही तकलीफ स्टार्ट हो रही है। उस पर हमने कुछ घरेलू उपचार भी देखे थे ताकि आप सरलता से घर पर उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। अब देखते हैं कि चिकित्सा का पार्ट, यानी जो भी आप सिंपल घर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऐसी चिकित्सा हम देखते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पाइल्स की तकलीफ है तो इसे प्रॉपर आप वैद्य को दिखाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि बवासीर एक अग्निमांद्य जन्य व्याधि है, यानी अग्नि डाइजेस्टिफायर की ताकत कम होने की वजह से होने वाला व्याधि है। तो आप खाने का जो पहला निवाला है वो आप पाचक चूर्ण या फिर पाचक ऐसी बातों से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा अदरक लें, उसमें आप उसे अच्छे से कद्दूकस कर लें या फिर उसे वैसे ही रखें। उसमें आप 2-3 बूंद नींबू का रस डालें और उसमें सेंधा नमक डालें और ये अच्छे से चबा चबा कर खाएं। जब तक आपकी आंखों से पानी नहीं आता, यानी आपको तीखा नहीं लगता, तब तक आपको इसे अच्छे से चबाना है। जब आपको ये तीखा लगे तो पानी नहीं पीना है, आपको डायरेक्टली दूसरा निवाला जो खाने का है वो लेना है। इससे होगा क्या कि आपकी जो डाइजेस्टिफायर है वो अच्छे से बढ़ने में मदद करेगी। देखिए, अदरक भी अग्नि बढ़ाता है और जो खट्टा नींबू होता है, खट्टा रस तो अग्नि दीपना होता है, और जो सेंधा नमक होता है वो बढ़े हुए वात को कम करने में मदद करता है। तो इस तरह से लिया हुआ ये पाचक औषधि आपकी डाइजेस्टिफायर को बढ़ाएगा और जो खाना नेक्स्ट उसके साथ जाने वाला है उसको डाइजेस्ट करने में मदद भी करेगा। पेट पर हम कुछ लेप लगा सकते हैं जिसके वजह से अग्नि का बल बढ़ेगा, उसका औदार्य बढ़ेगा। जो पेट में बनने वाले गैसेस है वो कम होंगे, यानी वातानुलोमन होगा, नीचे से निकल जाएंगे। इस वजह से भी खाना ठीक से डाइजेस्ट होगा। तो ये जो औषधि द्रव्य है जिसमें हम पुनर्नवा यूज़ कर सकते हैं, अदरक यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो हर एक प्रकृति के अनुसार अलग अलग रहेगा। तो ये तो वैद्य ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट या फिर कौन सा द्रव्य वहाँ पे चाहिए। इसके साथ ही नाभि पर लेप लगाने से पेट में जो दर्द होता है, कई लोगों को खाना खाने के बाद या फिर खाना पचते समय पेट में दर्द होता है, तो ये दर्द भी कम होने में मदद होती है। जो वलिया है वहाँ पे सूजन आने की वजह से वहाँ दर्द होता है। कई लोगों को वहाँ पे खुजली होती है या फिर वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होता है। तो ऐसा दर्द कम करने के लिए एक अवगाह स्वेद करके ट्रीटमेंट है, जिसे हम टप्पात भी कह सकते हैं। इसमें औषधि द्रव्यों का काढ़ा होता है और उसमें बैठा जाता है, तो नाभि तक इसमें औषधि द्रव्य डाले जाते हैं काढ़े के स्वरूप में, जिसकी वजह से पेट को, एनल रीजन को अच्छे से सेक मिलता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन और खुजली और दर्द कम होने में मदद होता है। ये इंस्टेंट आपको रिलीफ देने में मदद करता है। तो ये भी औषधि द्रव्य आप अपने पास के वैद्य से ले सकते हैं। कुछ व्यायाम ऐसे हैं जो अग्नि को बढ़ाने में मदद करता है, वात दोष को कम करने में मदद करता है और खाया हुआ अन्न हजम ठीक करने में मदद करता है। योग मुद्रा एक पर्टिकुलर टाइप शेप में आपको बैठना है, जिसके वजह से आपकी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है वो नॉर्मल होने में मदद होता है। आपके पेट में जो बढ़ा हुआ वात दोष होता है, वायु होता है, गैस होता है, उसको नॉर्मल गति मिलने में मदद होती है। इस वजह से आपकी जो अग्नि है, डाइजेस्टिफायर है, वो नॉर्मल होने में मदद होती है। बवासीर में बहुत ज़्यादा पेट में गैसेस भी बनते हैं, तो ये गैसेस की तकलीफ कम करने के लिए यहाँ पर 2 आप आसन कर सकते हैं, जैसे वज्रासन है, पवन मुक्तासन है। इस वजह से पेट में बढ़ा हुआ वात को अनुलोमन मार्ग मिल जाएगा नीचे से निकलने के लिए, और जिसकी वजह से स्टूल्स भी हार्ड नहीं होंगे और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही तितल्यासन है या फिर पद्मासन है, ये भी आपको पाइल्स की तकलीफ कम करने में मदद करेगा। सूर्य नमस्कार। देखिए, ब्रह्मांड में एक ऐसी अग्नि है जिसका नाम है सूरज, और उसी के सिमिलर हमारे शरीर में भी एक अग्नि है जिसका नाम है जाठराग्नि। तो अगर आपको शरीर की जाठराग्नि बढ़ानी है तो सूर्य नमस्कार जरूर डालें। देखिए, सूर्य नमस्कार में ऐसे बहुत सारे आसन एकत्रित किए जाते हैं जिसके वजह से अग्नि का बल बढ़ता है, औदार्य बढ़ता है, ताकत बढ़ती है।
इसके वजह से भी बवासीर की तकलीफ़ कम होने में आपको मदद होगी। इसके साथ ही आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम कर सकते हैं। देखिए, जब भी शरीर में प्राकृत या फिर नेचुरल एयर शरीर में आता है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, टुवर्ड्स स्टमक ही अच्छे से फ्लो होने लगता है और अग्नि का बल बढ़ता है। इसके अलावा आपके मन की जो शक्ति है वो बढ़ने में मदद होती है, क्योंकि अ, बवासीर में मन की ताकत भी कम हो जाती है, क्योंकि हमेशा इंसान दर्द में रहता है तो मन कमज़ोर होने लगता है। तो अनुलोम विलोम से आपको वो मन की ताकत बढ़ाने में मदद भी होगी। इसके अलावा अनुलोम विलोम आपके शरीर की उष्णता और शीतल यानी ठंडा और जो गर्म आपके शरीर में होता है एक साथ, उसे बैलेंस करने में मदद करता है। इसके साथ ही अग्नि का ताकत बढ़ाने में मदद करता है और ये तीनों दोषों को समस्थिति में लाने के लिए मदद करता है। इसीलिए अनुलोम विलोम ये प्राणायाम आपको बवासीर की तकलीफ कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा भ्रामरी, जो एक गुंजन की तरह हम आवाज़ निकालते हैं, इसके वजह से आपका अग्नि और वायु दोष नॉर्मल होने में मदद होगा। इसके साथ ही भस्त्रिका नाम का एक प्राणायाम है, जिसके वजह से आपके अग्नि का बल बहुत अच्छे से बढ़ता है। देखिए, कैसा होता है कि हम अंदर सांस लेते हैं और ज़ोर से सांस बाहर फेंकते हैं। जैसे कि लोहार का जो भाता होता है वो इस तरह से आगे पीछे चलता है, जिस वजह से वहाँ की अग्नि बढ़ती है। इसी तरह जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारे शरीर का जो जाठर अग्नि है वो बढ़ने में मदद करेगा। जब जाठर अग्नि अच्छा होने लगेगा तो खाना जो खाया है वो ठीक से हजम होगा और बवासीर की तकलीफ कम होने में मदद होगी। कई लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स की तकलीफ होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट स्टूल्स होते हैं। तो ये जो हार्ट स्टूल्स होते हैं वो वात दोष बढ़ने की वजह से और पित्त दोष बढ़ने की वजह से होता है। तो अगर आपको शरीर का पित्त दोष कम करना है तो उसके लिए शीतली और शीतकारी करके एक प्राणायाम है के वजह से आपके शरीर में शीतलता यानी ठंडापन निर्माण होगा और बढ़ा हुआ पित्त कम करने में मदद होगा। इसके वजह से जो ब्लीडिंग पाइल्स की तकलीफ है वो भी कम होने में मदद होगी। हमने देखा कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें अवॉइड करना है अपने खान पान में। तो देखिए, सबसे पहला पदार्थ है उड़द दाल या फिर चना या फिर वाटाना। तो ये जो ग्रीन पीस, ये जो है ना बहुत वात बढ़ाने वाले पदार्थ है और इसके वजह से स्टूल्स भी हार्ड होने में मदद होती है, इसलिए इन्हें अवॉइड करें। इसके अलावा आपको नॉनवेज नहीं खाना है, क्योंकि नॉनवेज में बहुत सारे मसाले भी डलते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैवी टू डाइजेस्ट ऐसा फूड होता है, इसलिए नॉनवेज भी अवॉइड करना है। इसके साथ ही दही दही एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर में तीनों दोषों को इम्बैलेंस करने में मदद करता है। तो दही पर तो पूरा डिटेल वीडियो है, आप इसे ज़रूर चेक कीजिएगा कि किस तरह से खाएं, कब ना खाएं, ताकि आपको दही से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा गुड़ है, बाजरी है, जो गुणधर्म से स्वभाव से गर्म है, ऐसे पदार्थ आपको नहीं खाने हैं। इसके अलावा रात में बहुत देर तक जगना या फिर दिन में खाना खाने के बाद तुरंत सोना, ये भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि दिन में सोने से तीनों दोष बिगड़ते हैं और रात में देर रात तक जगने की वजह से पित्त दोष बढ़ने लगता है, तो इन्हें आप अवॉइड करें। इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड, बासा फूड या फिर फ्रिज में रखे हुए पदार्थ को भी आपको अवॉइड करने हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली और बेकरी प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं, ये भी शरीर में दोष बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की ये बवासीर के बारे में जो खान पान की जानकारी है वो अच्छी लगी है। अगर हाँ तो इसे जल्दी से लाइक कर दें। अगर आप चाहते अपने परिवार के साथ शेयर करना तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।